तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके लाइव क्लास जो होगी M3R5 की। ठीक है, कल मैंने जो आपको लाइव क्लास दी थी उसका पार्ट 1 दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लाइव वाली तो यहाँ पे देख लीजिएगा, लगी हुई है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रह गए थे। आज हम उसके बारे में देखेंगे, उसके क्या आंसर हैं, कैसे उसका सोल्यूशन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो अधिकतर जो क्वेश्चन है इसमें प्रोग्रामिंग बेस्ड है, आउटपुट बेस्ड है, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसका आउटपुट निकलता है, तभी आप इसका जो है सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हैं, आपको रट के नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने आपको कल सॉल्व करवा दिए थे, तो वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन के जो सेट पेपर है वो पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है टेस्टिंग इज़ नोन एज। आप लोग फटाफट लाइव ज्वाइन हो जाइए, और क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग आएँ, ज्वाइन करें, लाइक करते जाएं वीडियो को, और अपने कमेंट करते जाएं। क्वेश्चन देखने के बाद ABCD जो भी आपको लगता है वो कमेंट करते जाएँ, बाकी मैं यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है पूरा सोल्यूशन कर दूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 51। टेस्टिंग इज़ नोन एज, यानी कि टेस्टिंग को क्या कहा जाता है बेसिकली। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली इन ऑप्शन के माध्यम से क्या कहेंगे, ए स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, या फिर फाइंडिंग ब्रोकन कोड, या फिर एवोल्यूशन डिलीवरेबल टू फाइंड एरर। तो सिर्फ जाहिर सी बात है, टेस्टिंग करना है तो उसमें कुछ एरर्स वगैरह भी हमको देखने को मिलती हैं, तो त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल को एवोलेट करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है उनके आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है ए प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन फ्लो चार्ट बाई। तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है उसमें एक्सप्रेस हमको करना है प्रोसेस को। तो प्रोसेस आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में चार्ट दिखाया था, फ्लो चार्ट के जितने भी पार्ट होते हैं, इनपुट का, प्रोसेस का, ठीक है, डिवीज़न का। तो प्रोसेस आपका जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रोसेस आपका रेक्टेंगल के अंदर आता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इसके अंदर लिखते हैं प्रोसेस। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे आप लोग। आंसर आपके सामने अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप लोग आंसर नीचे अपना कमेंट किया करें, क्योंकि पेपर प्रीवियस टेस्ट के हैं तो आपको पता होगा। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पाइथन के जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं उसमें आपका जो भी पाइथन के आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये देखिए आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो यहाँ पे वैल्यू को लिखा जाता है, ये जो लिखी गई है ये सीधी एक लाइन में ये जो है टाइपिंग हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, ये एरर डिनोट किया जाता है, क्योंकि जब आप सेम इसी तरह से लिख देंगे, इसको ब्लॉक कोड में नहीं लिखेंगे, तो ये आपको आपके पाइथन के IDE में एरर ऑप्शन देगा, लेकिन आपके ऑप्शन में कभी भी एरर का उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो उसका मतलब ये प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन इसका लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर या जो भी पेपर टाइप करता है ये उसकी मिस्टेक है फ़िलहाल। ठीक है, तो इसको जब भी लिखें तो ब्लॉक कोड के साथ लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन किया गया है, यहाँ पे मैक्सिमम को पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है x और y। ठीक है, दो वैल्यू पास की गई। इफ़ x जो है आपकी बड़ी है y से तो रिटर्न कर देगी x, नहीं तो फिर x बराबर हो जाएगी y के। ठीक है, और आपका जो है रिटर्न कर देगी दी नंबर आर इक्वल एल से y। तो देखिए दो ही वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है, मैक्सिमम में 2 और 3 दी गई, तो सिंपल सा है, इससे ये इसका देने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप नहीं भी दिया होगा तब भी आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को देख के ही, दो वैल्यू हैं x और y, तो इसी को आप x और y मान सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपका जो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, अगर हम ब्लॉक कोड के अनुसार देखें तो ब्लॉक कोड के अनुसार ये क्वेश्चन आपका गलत है, यहाँ पे एरर आपको आएगी, क्योंकि ये सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ है ब्लॉक कोड के अनुसार। जैसे कि डेफ है ये, जैसे कि यहाँ पे डेफ लिखा गया है, तो यहाँ से इफ़ आपका जो है स्टार्ट होना चाहिए मैक्सिमम के नीचे से। ठीक है, तो ये है दिक्कत, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगर टाइप मिस्टेक होगी तो फिर आपका डी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 फॉर आई इन रेंज 1,6 दिया गया है, उसके बाद प्रिंट आई, और प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करा दी गई है इफ़ आई डबल इक्वल टू 3।
तो देखिए 1 से 6 तक की वैल्यू तो प्रिंट यहाँ पे कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है इफ़, यानी कि जब यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी, जैसे कि यहाँ पे इफ़ में हम 3 आएगी और डबल इक्वल टू जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, तो लूप यहाँ पे जब टर्मिनेट हो जाएगा तो इसके बाद वैल्यू प्रिंट होगी ही नहीं। ठीक है, तो 1 बराबर 1 जब होगा तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 2 बराबर 2 वैल्यू होगा तो प्रिंट हो जाएगी, और फिर 3 बराबर 3 जब हो जाएगा तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि 1 2 3 आपका प्रिंट हो जाएगा, 4 बराबर 4 जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही तक का वैल्यू जो है इक्वल टू में दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 54 का बी वाला 1 2 3 जो है इसका आउटपुट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है उनके ऑप्शन ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इन्हीं में इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे आईडी नहीं आपको मिलता करने के लिए, यानी कि पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, आपको यहीं पे देख के समझना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड ऑल द करेक्टर। कौन सा इसमें से फंक्शन है जो सभी करेक्टर को रीड कर सकता है, यानी कि करेक्टर्स आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। 55 है, तो इसका जो ऑप्शन होगा रीड होगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही बनेगा, यानी कि रीड फंक्शन का यूज़ करके सभी करेक्टर को रीड किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। लिखा गया है फ्लॉट, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 12.6 लिखा गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए फ्लॉट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लॉट वैल्यू है और लिखा गया है सिंपल सा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 12.6। तो इसका जब हम आउटपुट निकालेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो हट जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा 12.6 आ जाएगा, ना कि आप ये प्रिंट करा दीजिएगा और ना ही ये वो ऑप्शन। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर नहीं है, ये सही ऑप्शन है, आउटपुट इसका मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा 12.6। सेम फ्लॉट वैल्यू में आपको वैल्यू मिल जाएगी, कॉमा ब्रैकेट वगैरह हट जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। आपका नमपाई चैप्टर का क्वेश्चन, नमपाई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कम से कम नमपाई के कम से कम 500 MCQs अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे मान से आपका कभी भी क्वेश्चन कर 500 मैंने ज़्यादा ही बता दिया, अगर आप 100-200 भी देख लेते हैं क्वेश्चन तो आप इजीली कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इंपोर्ट नमपाई दिया गया है, प्रिंट np डॉट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और लिखा हुआ है 2 3 4 1 3 5। तो ये देखिए मैक्सिमम कैसे काउंट करेगा, इसमें और इसमें मैक्सिमम निकालेगा, ये इसमें और, क्योंकि इंडेक्स है आपका ये, ठीक है, एरे है आपका, तो इसमें जो भी मैक्सिमम है आपकी, इसमें आपकी मैक्सिमम हो गई 2, इन दोनों में मैक्सिमम हो गई 5, और 4 और 2 में मैक्सिमम हो गई 4, तो 254 ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ फंक्शन दिया गया है। टोटल आपका जो खेल है फंक्शंस का होता है, जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया, जैसे कि मैक्सिमम है या फिर रेंज है, ठीक है, या फिर अपडेट फंक्शन है, या फिर अपेंड फंक्शन है, ठीक है, या फिर मैक्स है, मिनिमम है, तो उसी पे आपको समझना है, और उसी के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई उसके अंदर इक्वेशन है कि आपको आंसर निकाल लेना है। 58 पे आ जाइए। 58 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रॉम इंपोर्ट। तो जब हम कोई वैल्यू को इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे, तो उस केस में हमें क्या असत्य मिलेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन में। तो दिस सिंटेक्स इज़ फ्रॉम मॉड्यूलर नेम इंपोर्ट आइडेंटिफायर, या फिर दिस फॉर्म ऑफ इंपोर्ट डज नॉट इंपोर्ट एनीथिंग। तो 58 का जो ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बनेगा, दिस फॉर्म ऑफ इंपोर्ट डज नॉट इंपोर्ट एनीथिंग, यानी कि इंपोर्ट का यह फॉर्म कुछ भी इंपोर्ट आपका नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि इंपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे स्टार का आपने देखा होगा सिंबल दिखाई देता है। ठीक है, इसमें तो आपका कुछ लगा ही नहीं है, तो ये इंपोर्ट आपका करेगा ही नहीं, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ए फंक्शन यूज्ड, यानी कि बाइनरी प्रारूप में डेटा राइटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला फंक्शन कौन सा है। तो डंप फंक्शन है, ये आपको अभी कल बताया गया था। 59 का जो है डी ऑप्शन बन जाएगा, डंप फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 60, फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप को दर्शाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। तो देखिए मैंने कल आपको चार्ट दिखाया था, तो वो चार्ट आप लोग सेव कर लें अपने पास, जिससे कि उस फ्लो चार्ट वाले से भी कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, 10 नहीं, कम से कम 5 तो आपको नॉलेज दे ही सकता है फिजिकली। इस पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन फ्लो चार्ट से संबंधित हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन हैं। तो 60 का जो हो जाएगा स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम यूज़ करते हैं ए वाला, यानी कि ओवल।
इस प्रकार से आपका जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए कुछ इस प्रकार का जो होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस के लिए अभी आपको दिखाया गया था। तो अलग अलग हैं सिम्बल्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए यूज़ होता है उसका नाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, प्रिंट करा रहा है 5 प्लस 8 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 10 डिवीज़न किया गया 10 से। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए पहले यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, ठीक है, और माइनस के 9, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 9 6 15 आपका, ये हो जाएगा टोटल 6। ठीक है, उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 संग ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 48 में हम डिवीज़न कर लेते हैं 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, 10 चौक 40 करेंगे तो 4.8 समथिंग आएगा। और इसमें जो है हम जोड़ लेंगे 5 को, ये दिया गया आपका 5, तो इसमें जब हम 5 को जोड़ लेंगे आपका, तो ये 5 जुड़ के जो आपका आएगा ऑप्शन बना देगा आपका ये 9.8, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा 61 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 9.8 जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सोल्यूशन करेंगे। आप प्रिंट करके देख भी सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा दूं इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी करते हैं, तो देखिएगा अभी आप, ये हमने लिखा और इसको प्रिंट कर देंगे तो देखिए 9.8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, तरीका मैंने बता दिया आपको, उसी प्रकार से निकाल लीजिए। 62 है, एक निश्चित संख्या को दोहराए जाने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो एक निश्चित संख्या है उसको बार बार दोहराना है हमको। 62 है यहाँ पे ऑप्शन, तो लूप है, आपको पता है किसी भी संख्या को कंटिन्यू चलाना है, दोहराना है, तो वहाँ पे लूप का यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी। 63 है, फंक्शन कॉल के जो भी पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल को सिस्टम मेमोरी के किस हिस्से में स्टोर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो 63 है, 63 का जो है बी ऑप्शन बन जाएगा स्टैक में। ठीक है, स्टैक में इसको जो स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। इसमें बोल रहा है इंपोर्ट एक नमपाई आपका दिया गया है। ठीक है, नमपाई में 2 3 4 5 एरे दिया गया है। उसके बाद देखिए अरेंज फंक्शन का यूज़ किया गया है और लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया गया है। तो इसी वैल्यू को बेसिकली ये अरेंज करके बाद में इसको ये ऐड करा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये भी कोई कठिन नहीं है। आपको इसको अरेंज करके और इसको फिर जो है ऐड कर देना है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो आ जाएगा 64 का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करके देखिएगा, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। ठीक है, लेकिन है सिंपल। देखिए इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, अरेंज करना है। 4 यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर हम इसको देखें इंडेक्स नंबर इसका जो है वो हम निकाल दें तो 0 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, और 2 3 और 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 2 हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो 2 3 6 4 जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका 64 का डी। 65 पे आ जाइए। 65 में अगर देखें तो क्वेश्चन तो लिखने का जो पैटर्न है वो तो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेफ फंक्शन को यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा डेफ फंक्शन, और प्रिंट जो है बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ से मैसेज के बाद यहाँ से कहीं प्रिंट होगा। तो लिखने का तरीका तो गलत है, क्योंकि ये एग्जामिनर ने टाइप नहीं किया है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं टाइप किया जाता है, MS वर्ड पे टाइप किया जाता है, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मिस्टेक होती तो नीचे यहाँ पे एरर ऑप्शन दिया होता, लेकिन एरर ऑप्शन नहीं है। और इसमें देखिए टाइम डिवीजन भी दिया गया है, यानी कि जो मैसेज जो प्रिंट होगा वो एक ही बार प्रिंट होगा। तो पहला जो आपका सी लिखा हुआ है हेलो हेलो, एक बार आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ड लिखा हुआ है 5 बार, तो वर्ड के आगे कॉमा लगा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ड के बाद ये अब आपका कॉमा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम को प्रिंट कराना है। ठीक है वर्ड, ये सिर्फ वर्ड, तो ये जो वर्ड वाला है वो प्रिंट हो जाएगा 5 टाइम इस प्रकार से। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा, ना कि इसमें कॉमा वाला। अब आप सोचेंगे यहाँ कॉमा लगा है तो ये कॉमा नहीं, कॉमा इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमको 5 टाइम प्रिंट करना है, इसका टाइम वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही।
किसी संख्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने का जो तरीका होता है, तो सिंपल सा है, चरणबद्ध, हमको एल्गोरिथम के माध्यम से उसको हम चरणबद्ध कर देते हैं, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द आउटपुट है, तो डेफ फंक्शन दिया गया है और लिखा हुआ है कल्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, और आर इक्वल टू लिखा है 2, और ये आपका एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे आपका कल दिया 5, ठीक है, जो कि पैरामीटर है, और उसके बाद ये 5 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू हो जाएगा 2, हो जाएगा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि 50, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि डबल स्टार होता है तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू में इसको ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। 68 है, सिंपल सा है ये भी, डेफ दिया गया, प्रिंट किया गया मैक्सिमम ए कॉमा बी, इफ़ ए जो बड़ा है बी से तो प्रिंट हो जाएगा ए इस मैक्सिमम, और नहीं तो फिर ए बराबर बी, और ए जो है आपका इज़ इक्वल टू बी के बराबर है, तो बी है मैक्सिमम। तो सिंपल सा है ये भी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको इसमें बतानी है, सारा कुछ दिए हुआ है। 68 है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 आपका जो है 4 इज़ मैक्सिमम आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम सभी प्रिंट हो रहा है, जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम है उसके साथ हमको मैक्सिमम प्रिंट करना है। तो ये दोनों, ये तो मैक्सिमम है नहीं, ये मैक्सिमम है, लेकिन इसके साथ हमको मैक्सिमम भी प्रिंट कराना है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। एक्स बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है, और एक्स जो है आपका छोटा है 10 से, तो प्रिंट करेगा जब ये लूप तो कितनी बार चलेगा, तो कंडीशन तो ठीक है, ठीक है। एक्स आपका जो है वो है छोटा है, यानी कि 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो ये लूप आपका कब तक चलेगा, इन्फिनाइट टाइप चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 69 का जो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। 70 में आपका बोला है एक्स इक्वल टू 50 है, डेफ एक्स फंक्शन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है, और फंक्शन भी जो है ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ग्लोबल है, ये लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल आपका जो है वो चेंज नहीं होता है, और ग्लोबल वेरिएबल जो है आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 50 वाला जो है आपका चेंज नहीं होगा, और ये चेंज हो जाएगा, तो इस केस में ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक्स इज़ नाउ 50, ठीक है, क्योंकि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल आपका चेंज नहीं होता है, लोकल आपका चेंज होता है, ठीक है, मैंने मिस्टेक पहले बोल दिया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। लिखा हुआ है डेफ डिस्प्ले आर्ग फंक्शन है, यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया है, एक पैरामीटर पास किया गया फॉर आई इन रेंज ऑफ प्रिंट, उसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं नेम इक्वल टू रजत और उसकी एज है। तो क्या इसमें किस प्रकार का एरर है, तो देखिए डिस्प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आगे वेरिएबल यहाँ पे पास नहीं किया गया, और उसका टाइम भी नहीं दिया गया कितनी बार ये चलेगा कितनी बार नहीं चलेगा, तो इसमें एक तरह का टाइप एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए है, टाइप एरर। 71 का ए ऑप्शन ठीक होगा। 72 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग कोड लाइन दर लाइन निष्पादित होता है, तो बहुत ही सिंपल सा है, इंटरप्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 72 का बी वाला। 73 पे आ जाइए। देखिए आउटपुट वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आपका अच्छा पेपर सेट है, तो इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन तैयार करने के लिए मिल जाएंगे। डेफ लिखा हुआ है, फंक्शन में लिखा हुआ है 1, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है, उसके बाद रिटर्न MNP और लिखा गया है 22। तो ये किसका आपका फंक्शन है, तो इसको आपको बताना है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, और स्ट्रिंग है या टपल है। तो 73 है जो आपका, देखिए इसमें आपका नाम भी दिया गया है और उसका वैल्यू भी दी गई है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टपल का एग्जाम्पल। 73 का डी। 74 आ जाइए। डेफ एक फंक्शन क्रिएट किया गया, ए बी इक्वल टू 6 है, और ए इक्वल टू दिया है a + b, प्रिंट किया गया a, फिर फंक्शन है 5,4। तो इसको जब आप वैल्यू रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है देखिए ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो a आपका है यहाँ पे, a में आप रखेंगे 5, और b है आपका
यहाँ पे तो 6 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन और यहाँ पे 4 दिया गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6 के बदले हम यहाँ पे जब 4 रखेंगे और जब ये बाद में ऐड हो जाएगी वैल्यू a प्लस बी की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 74 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए 74 का जब ये ऐड हो जाएगा तो 5 + 4 यानी कि 9 इसका आउटपुट आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बी की जगह जो है वो 4 को पास कर देना है। ए तो आपका दिया गया, बी की जगह 6 दिया जो कि फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू को हटा के हम यहाँ 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 यानी कि बी वाला। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड मोड, इसमें से कौन सा इनवैलिड मोड है। तो देखिए रीड राइट दिया गया है, ये आपका राइट है, ये सॉरी आपका राइट है, ये रीड है, ठीक है, इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन AR+ का यूज़ नहीं करते हैं, ये कोई आपका वैल्यू नहीं है मोड पास करने का, तो ऑप्शन बी वाला जो हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए, लिखा गया है फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट और पावर फंक्शन का यूज़ किया गया, तो प्रिंट मैथ डॉट पावर 2,3 लिखा हुआ है, तो बताइए नथिंग इज प्रिंटेड या फिर 8 आ जाएगा या फिर एरर आ जाएगी। तो 76 है, 76 का जो है इसमें डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि एरर मिलेगा इस स्टेटमेंट में, क्योंकि प्रिंट ये इस प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, मैथ में। तो और यहाँ पे देखिए स्टार भी यहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा एरर, स्टेटमेंट एरर है आपका। 77 x = लिखा हुआ है 4, और देखिए यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन और राइट फंक्शन का यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया है, इस प्रकार से होते हैं आपके दो फंक्शन, ठीक है। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे बाइनरी फंक्शन से बेसिकली इसको जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फंक्शन से जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 77 का, करके देखिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो बेसिकली इसका आउटपुट जो आएगा वो 16 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसका तरीका जो मैं बता दूंगा आपको, हाँ, तो इसका देखिए मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है x = 4 और लिखा गया प्रिंट और x 2, इसी प्रकार से दिया हुआ, इसको प्रिंट करें, देखिए 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 16। कैसे आया ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जब आपको नहीं आएगा तो मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अदर किसी टॉपिक में कवर कर दूंगा, क्योंकि सारा चीज़ आपको बताने का मतलब नहीं बनता है, आप लोग थोड़ा सा नोट्स को भी देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा। इसी प्रकार के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 78 है, इम्पोर्ट num y एज np लिखा हुआ है, ठीक है, y = np.array और 2 यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, तो बेसिकली इंडेक्स है आपका, और प्रिंट करना एन डिम फंक्शन में y में दिया, एन डिम फंक्शन यानी कि डायमेंशन, तो 2 ही तो डायमेंशन आपके इसमें क्रिएट हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, सिंपल सा है आपका। तो 78 का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। 79 ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर एक्टिविटी, तो ये आपका M1 का क्वेश्चन दे दिया, M1 R5 का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया, 1 नंबर आपको फ्री के मिल गए। उसके बाद है 80 में लिखा गया है प्रिंट, और देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ पे जब इस प्रकार से लिखा होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश, बहुत से बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेसिकली मॉडुलस का क्वेश्चन है आपका, या फिर बहुत से बच्चे बोल सकते हैं इसको डबल आपका डिवीज़न बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहली और दूसरी पाइथन की MCQ क्लास में, जो कि 20-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए थे। तो जब इसको इससे डिवीज़न करेंगे तो रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा इस प्रकार से 2/3 6 यानी कि 3 इसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा -4, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, -4। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। 81 पे आ जाइए, 80 पे आपका देखिए पिसूडो कोड्स का क्वेश्चन दिया गया है, इंटीजर a है, सेट लिखा गया है a = 4, डू वाइल का यूज़ किया गया, डू वाइल आपका पाइथन में यूज़ नहीं किया जाता है, प्रिंट a + 2 करना है, फिर a = a - 1 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, इंटीजर a की वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू 4 + 2 हो जाएगी यहाँ पे एक बार। उसके बाद है यहाँ पे 4 = 4 - 1, तो 4 = हो जाएगी 3,
ठीक है, सॉरी ए आपकी यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे। और देखिए यहाँ पे प्रिंट a+2 भी है, ठीक है, तो ये तो 6 मैंने आपको बता ही दिया। और वाइल जबकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एंड यहाँ पे वाइल को किया जा रहा है। तो जब ये आपका चलता रहेगा तो एक बार जो है आपका 6 आएगा, 4 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे जब 4 रखेंगे 4 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका, एक बार 3 आएगा। और 6 माइनस यहाँ पे सॉरी 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक बार तो आपका 6 आ गया a की वैल्यू। और फिर यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद इसका जो आउटपुट आ जाएगा 6 5 4 3, इसका जो आउटपुट आ जाएगा 81 का जो है बी ऑप्शन जो आपका है बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन है ये आपके। 82 इसमें देखिए आपका सिंपल से देखिए अपडेट फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है, तो अपडेट फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों वैल्यू आपस में अपडेट हो जाएगी, तो ये तो प्रिंट होगा ही, साथ में ये भी इसका प्रिंट हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन है वो सही बन जाएगा, हूबहू आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। जब भी आपको अपेंड या फिर अपडेट फंक्शन दिखे तो जैसी वैल्यू दी है उसी को आप ऐड कर दें, लेकिन वैल्यू देख लें किस प्रकार की है, क्योंकि इसमें देखिए एक वैल्यू है एक वेरिएबल है, ठीक है, आपका ये 3 फिर 4 5 और ABCDE, तो सिंपल है ए में बी को अपडेट किया जा रहा है, सिंपल सा प्रिंट कर देगा ए में बी की वैल्यू को। 83 पे आ जाइए। 83 है, एक एल्गोरिथम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कॉल करता है उसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि रिकर्सन। 83 का बी ऑप्शन हो जाएगा रिकर्सन। 84 बोला है रैंड इट फंक्शन का उपयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है, तो रैंड इट फंक्शन का यूज़ करने के लिए रैंडम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 84 का ए वाला, ठीक है। 85 में क्या बोलना जा रहा है आपका, देखिए प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार किसी टास्क को प्राप्त करने के लिए परिभाषित फंक्शन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, या लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, तो सभी प्रकार के फंक्शन बेसिकली इसको जो है कहा जाता है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 का हो जाएगा आपका, सॉरी 85 का सभी प्रकार का नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो यूज़र के द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं। दो ही प्रकार के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, कितनी बार पूछा गया, एबल आपका कोई भी जो है वो कीवर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86। 87 आपका पिसूडो कोड्स है, यहाँ पे देखिए इंटीजर ABC दिखा गया है और सेट में लिखा है B = 4 A = 3 और फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो और फंक्शन है प्रिंट C है, ठीक है। तो सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा बाइनरी फंक्शन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आउटपुट आएगा आपका 87 का, इसका जो आउटपुट आएगा आपका 7, देखिए आउटपुट इसका आएगा, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली बाइनरी से निकालना है। 4 का जो आपका बाइनरी होता है कुछ इस प्रकार से, 4 का बाइनरी और 3 का बाइनरी, ठीक है। इसका जो बाइनरी आएगा उसमें 1 2 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 4 को जब ऐड कर देंगे उसमें, तो ऐड होके जो वैल्यू आएगी वो 7 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 7 वाला सही। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए, पैकेज के सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कथन सही है, तो पैकेज में सभी मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करने हैं तो स्टार ज़रूर याद रखिएगा, स्टार हमेशा यूज़ किया जाता है इंपोर्ट फंक्शन में। तो 88 का जो है ऑप्शन बन जाएगा बी वाला, फ्रॉम इंपोर्ट और स्टार, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। 88 का बी। 89 पे आ जाइए, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए या फिर एफिशिएंट कोडिंग के लिए या इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, तो है क्वेश्चन नंबर 89, तो सभी के लिए तो डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? तो ये भी आपका वैलिड है, ये भी आपका वैलिड है, ठीक है। 90 का जो ऑप्शन बन जाएगा बेसिकली, सॉरी ये वाला आपका वैलिड नहीं क्योंकि इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये आपका वैलिड है, ठीक है, ये भी वैलिड है। तो ये वाला आपका जो है वैलिड नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कोई करेक्टर नहीं है। देखिए इसमें ये लिखा गया है और ये तो आपका पूरा करेक्टर है ही, इसमें एस लिखा गया है, ठीक है। तो 890 का हो जाएगा सी। 91 पे आ जाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक फंक्शन लिखा हुआ है डेफ आई क्यू और है आपका ए कॉमा बी। इफ़ ए इक्वल टू 0 है तो रिटर्न बी। एल से आई क्यू जो है ए माइनस बी, ए प्लस बी, और प्रिंट आई क्यू जाएगा 3,6। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आउटपुट आएगा बेसिकली 11 आएगा, ठीक है। करके आप लोग देखिए, सिंपल सा है। 3,6 तो वैल्यू को आप लोग इसको पुटअप करते जाइए। तो 3,1, आपका जो है ए में दिया है यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रखिएगा जब आप लोग, और पूरा जब इसका एक्सिक्यूशन आप निकालेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा 11, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से बेसिकली इसका आउटपुट 11 आएगा, नहीं तो आपका जो कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार यहाँ से। जैसे ये कंडीशन दी गई है तो a,3 है, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए 3,1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये रखेंगे 3 + 6 तो ये जाएगा 9, ठीक है। 9,2 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 11 आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच सिंबल इज़ यूज टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही, 92 का बी। उसके बाद ए पाइथन मॉड्यूल इज़ अ फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन। तो पाइथन की आपका देखिए एक्सटेंशन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन में इसका इतना बड़ा इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा .py, यानी कि पाइथन को जब हम सेव करते हैं तो उसमें उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .py, जैसे कि आपकी अदर सॉफ्टवेयर्स में होती है। क्वेश्चन नंबर है 94। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 जो है कैसे होगा आप लोगों को कमेंट करना है, बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। ए बराबर लिखा गया है ट्रू, ठीक है। बी बराबर लिखा गया फॉल्स, सी बराबर है फॉल्स। इफ़ नॉट, और देखिए और फंक्शन का यूज़ किया गया है और इसमें एंड फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यदि आपका देखिए एफ़ यानी कि ए बराबर ट्रू है तो यहाँ पे हमको मिलेगा एफ़, ठीक है। अब जैसे यहाँ से लिखा गया है नॉट ए, ठीक है। और उसके बाद और फंक्शन है बी बराबर लिखा गया है फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है एफ, और ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। इस प्रकार से तो जब इसको इसी प्रकार से आप लेके चलेंगे, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा ट्रू। फिर एंड फंक्शन को देखेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, और फिर एफ है तो ये हो जाएगा और फंक्शन के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा गया और ए और बी, तो ए आपका ट्रू है, बी आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लास्ट में ट्रू, और यहाँ पे लास्ट में एंड है, तो टी एंड टी यानी कि ट्रू है आपका बी कॉमा ए, तो बी आपका तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो सिंपल सा है, इसमें है कुछ नहीं। जो तीसरी वाली कंडीशन है वो आपके देखिए ट्रू हो रही है क्योंकि टी एंड टी इक्वल टू ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है इजी। इसी में आपकी जो इक्वेशन आपकी दी गई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, x इक्वल टू दिया है 2 और x की वैल्यू जो है यहाँ पे जैसे कि 2 रखेंगे तो ये आपकी जो है छोटी है 5 से, तो प्रिंट कर देगा x, तो 5 से छोटी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 95 है। 95 का जो है सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 2 आपका जो है प्रिंट हो जाएगा 95 में। उसके बाद है हमारे पास 96 को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंटीजर देखिए ये भी वही है आपका,
अब इसमें pseudo कोड से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके भी कम से कम आप लोग 100-200 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो उसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो ईजिली फंस ही जाएंगे। ठीक है, उस अलग अलग प्रकार के जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसमें ये। अब देखिए इसमें किस प्रकार से सॉल्व होगा। इंटीजर है a कॉमा b, सेट a इक्वल टू 9 दिया है, b इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, a मॉड a माइनस 3 है। तो देखिए इस प्रकार से होगा, तो 9 सबसे पहले लिखेंगे 9 यहाँ पे, 9 मोड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको जब हम इससे डिवीज़न करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 मोड हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको जब हम डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक है, 3 और 1 हमारा मिलके हो जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, सिंपल सा है। यहाँ पे रखिए पहले आप 9 और यहाँ पे रखिए आप क्या ये दे दिया 5। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा, आपका 6 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम डिवीज़न करेंगे और इसको डिवीज़न करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 3 और इसमें आएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमको ए और बी को जोड़ देना है। तो ये सिंपल से इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन अ फ्लो चार्ट। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग इस प्रकार से जो है सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। ठीक है, जिसको कि समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। दोनों आपको नाम पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम या फिर समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएटली टर्मिनेट दी करंट लूप। तो हमको लूप को टर्मिनेट करना है तो उसको हम क्या कर देंगे, किसी वैल्यू को ब्रेक करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ना कि पास ना कि कंटिन्यू। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 99 है, हम पाइथन में एक खाली सूची को ऐड करना है तो लिस्ट लिख देंगे इस प्रकार से और यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे, खाली सूची आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमको ब्लैंक बोल रहा है खाली सूची, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लाइव क्लास का भी प्लस इस 100 MCQs का भी। मैराथन क्लास जो आपके लिए चल रही है जुलाई एग्जाम के लिए, 10 जुलाई को आपका जो है पाइथन का एग्ज़ाम है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। और नोट्स बहुत से बच्चों ने परचेज़ किए हैं तो प्रैक्टिस करें, उससे वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। तो इस जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था, और पहले जो भी 2 क्वेश्चन 2020 वाले सॉल्व करवाए थे वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं, कौन से इम्यूटेबल होते हैं, पूरा चार्ट के साथ। तो इसीलिए कहता हूँ सारे वीडियो देखेंगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं तो आप एक वीडियो आज मान लीजिए आपने ये वाली देख ली तो आधा अधूरा आपका सिलेबस रह जाएगा। तो 100 का जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। सेट जो होता है वो आपका म्यूटेबल होता है और टपल स्ट्रिंग आपके इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल। तो इतना आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत से बच्चों ने इसके जो आंसर जो हैं ठीक दिए हैं। तो इसी प्रकार से हम लगातार जो है आपके लिए MCQs लाते रहेंगे, उसको आप लोग देखते रहिए। सारे जो है MCQs यहाँ पे अवेलेबल हैं, वीडियो सेक्शन में चले जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है जुलाई 2023 की, उसमें पाइथन के अलग रहेंगे, आपके IoT के अलग रहेंगे, M1 M3 सबके अलग अलग MCQs हैं और प्रीवियस ईयर्स के भी सब उसी में ऐड कर दिए गए हैं। तो आप सभी को देख के जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।